फाइनली सुपर सैयन 4 अब कैनन हो चुका है और हमको ड्रैगन बॉल डायमा के नए एपिसोड के अंदर सुपर सैयन 4 देखने को मिलता है। तो मैं कुछ दिनों से ड्रैगन बॉल डायमा देख रहा नहीं था और कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा भी नहीं था, लेकिन आज के एपिसोड के अंदर कुछ ऐसा हो गया है जो कि मैंने सोचा भी नहीं था। गोकू ने अचीव कर लिया है सुपर सैयन 4 को और वो भी अपनी ग्रेट स्टेट के अंदर। तो मैं बता देता हूँ कि ड्रैगन बॉल डायमा के अंदर हो रहा क्या है। तो गोमा को मिल गई थी द थर्ड इविल आई और उसने वो लगा लिया अपने सर के अंदर और वो बन गया जिरन। मतलब वो बन गया जायंट और वो खतरनाक बन गया। बेसिकली उसके पास पावर्स आ गई और उन पावर के साथ वो बहुत पावरफुल बन गया था। मतलब सभी उससे मिलकर लड़ रहे थे, गोकू, वजीटा, पिकोलो, माजिन डू, ग्लोरियो, सुप्रीम काय और सभी साथ में लड़ रहे थे, लेकिन तभी उसको कोई फायदा नहीं हो रहा था। और गोकू सुपर सैयन 3 गया और उसके बाद कुछ फायदा हुआ, लेकिन तभी सुपर सैयन 3 गोकू उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाया। और जब गोमा गोकू को मारने वाला होता है तभी नेवा आता है बीच में और वो गोकू को एक पावर देता है और उस पावर से गोकू बन जाता है एक सुपर सैयन 4। उसके पास आ जाती है टेल, उसके बाल हो जाते हैं रेड और उसके ऊपर आ जाते हैं फर, बिल्कुल सुपर सैयन 4 की तरह। अब ये सुपर सैयन 4 है या फिर उसका कुछ और नाम है ये तो हमें नहीं पता है, लेकिन इसका डिजाइन तो बिल्कुल सेम ही है। ड्रैगन बॉल डायमा के अंदर हम लोग पहले दिखता भी है कि वजीटा सुपर सैयन 3 इस्तेमाल करता है, लेकिन ड्रैगन बॉल सुपर के अंदर वो कभी इस्तेमाल नहीं करता है। और इसी तरह करके गोकू ड्रैगन बॉल सुपर के अंदर सुपर सैयन 4 कभी भी इस्तेमाल नहीं करता है। तो यहाँ पर वो कैसे इस्तेमाल कर रहा है और वो बाद में इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाता ये एक्सप्लेन करना तो बाकी है। शायद वो बस ये बोलेंगे कि गोकू इस फॉर्म को बस डीमन रेम के अंदर इस्तेमाल कर सकता है या फिर नेवा की मदद के बिना इस फॉर्म को पाना नामुमकिन है। इस एपिसोड के अंदर बहुत कुछ होता है, जैसे माजिन डू वो भी सुपर सैयन 3 बन गया। मतलब ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन बड़ी अजीब थी। और फिर मेरे को दिखता है पोरुंगा डीमन रेम का, पता नहीं कैसे, लेकिन ग्लोरियो को नमैकन लैंग्वेज आती है और उसने पोरुंगा को समन भी कर लिया और पता नहीं उसने क्या विश मांगी है और हम लोगों को पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। अब पता नहीं वजीटा सुपर सैयन 4 अचीव करेगा या नहीं ये तो हम लोग बाद में पता चलेगा, क्योंकि सिर्फ 2 ही एपिसोड बाकी हैं ड्रैगन बॉल डायमा के अंदर। अभी एपिसोड 19 आएगा और एपिसोड 20 और फिर ड्रैगन बॉल डायमा एंड हो जाएगा। लेकिन गोकू ने सुपर सैयन 4 अचीव कर लिया है तो शायद वजीटा भी सुपर सैयन 4 अचीव कर ले और फिर वो दोनों फ्यूजन कर लें बग फ्यूजन की मदद से और बन जाए या वजीटो। अब गोकू ने जो ये फॉर्म अचीव करी है वो ड्रैगन बॉल जीटी की सुपर सैयन 4 से थोड़ी अलग है, क्योंकि ड्रैगन बॉल जीटी के अंदर तुम्हें याद होगा कि गोकू के हेयर्स ब्लैक होते हैं, लेकिन ड्रैगन बॉल डायमा के अंदर उसके हेयर्स रेड हो गए हैं। साथ ही साथ ड्रैगन बॉल जीटी के अंदर सुपर सैयन 4 बनने के लिए एक टेल की जरूरत होती है, लेकिन जब ड्रैगन बॉल डायमा के अंदर गोकू को सुपर सैयन 4 मिलती है तब उसकी टेल खुद ही वापस आ जाती है। तो उसको जरूरत नहीं थी, बल्कि वो खुद ही वापस आ गई। और इस फॉर्म के अंदर उसके हाथ तो देखो वो कितने बड़े हो जाते हैं और वो गोमा को भी सरपास कर लेता है और गोमा की पिटाई कर रहा होता है, लेकिन तब भी गोमा पता नहीं कैसे करके उसको हरा ही देता है, जो कि बड़ा ही अजीब है, क्योंकि सुपर सैयन 4 आया और पिट गया, ये कैसे हो गया। ऑब्वियसली वो पिटा नहीं है, लेकिन तब भी उसको जीत जाना चाहिए था, लेकिन गोमा और जायंट बन गया और वो पता नहीं कितना जायंट बनेगा। और मुझे यकीन नहीं हो कि सुपर सैयन 4 अब कैनन हो चुका है। इसका मतलब है कि ड्रैगन बॉल सुपर के अंदर भी हम लोगों को देख सकता है सुपर सैयन 4। शायद गोकू उसको इस्तेमाल कर सके अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के साथ, या फिर ड्रैगन बॉल सुपर के अंदर वापस जाए डीमन रेम के अंदर और फिर हम लोगों को वापस से मिले सुपर सैयन 4 गोकू, वो भी अडल्ट वर्जन में, और वो कितना ज़्यादा कूल होगा। वैसे एक न्यूज़ आई है कि ड्रैगन बॉल पूरे 10 साल के लिए चलने वाला है और वो खत्म नहीं होने वाला। अकीरा टोरियामा के डेथ के बाद कुछ लोगों ने सोचा कि ड्रैगन बॉल एंड हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है और ड्रैगन बॉल कंटिन्यू करेगा 10 साल से भी ज़्यादा। और ड्रैगन बॉल की मांगा भी वापस आ गई है और एक चैप्टर भी आया है, लेकिन उसके अंदर कुछ ज़्यादा होता नहीं है और वो ज़्यादा फोकस करता है गॉर्डन और ट्रंक्स पर, और दोनों ही बेकार हैं, तो उस पर बात करने का फ़ायदा भी नहीं है। अभी वाला एपिसोड तो बहुत ही बढ़िया था, लेकिन मुझे बस एक प्रॉब्लम लगी, इसका म्यूज़िक कितना बोरिंग है। मतलब जब फाइट हो रही होती है तो एक हंसी वाला म्यूजिक चल रहा होता है, मतलब एक खतरनाक म्यूजिक चल रहा है जैसे ड्रैगन बॉल सुपर के अंदर था, ड्रैगन बॉल जी के अंदर था, या फिर ऐसा ही कुछ। लेकिन यहाँ पर इतना बेकार म्यूजिक चल रहा होता है और कभी कभी तो म्यूजिक चल भी नहीं रहा होता है। मतलब ड्रैगन बॉल जीटी के अंदर जब गोकू सुपर सैयन 4 अचीव करता है तो कितना खतरनाक गाना चल रहा होता है और वो गाना सुन के ही मजा जाता है। मतलब उस म्यूजिक के साथ सुपर सैयन 4 का रिवील कितना एपिक था, लेकिन ड्रैगन बॉल डायमा के अंदर बिल्कुल नॉर्मल म्यूजिक चल रहा होता है और कुछ खास नहीं, ना ही अल्टीमेट बैटल, ना ही ड्रैगन बॉल डायमा की ओपनिंग, बस एक नॉर्मल म्यूजिक, और ये बहुत ही बोरिंग कर देता है पूरी फाइट को। म्यूजिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और मेरे लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अगर इस वाले एपिसोड के अंदर नहीं किया तो शायद अगले वाले एपिसोड के अंदर वो कुछ ऐसा करें कि एक एपिक सीन बन जाए, एक एपिक मोमेंट, जैसे डीमन स्लेयर के अंदर तुम्हें याद है जब तांजिरो अपनी फायर ब्रीथिंग इस्तेमाल करता है, तो वो वाला मोमेंट इसलिए इतना एपिक होता है क्योंकि उसके अंदर म्यूजिक कितना बढ़िया होता है। गोकू वर्सेस जीरन के अंदर भी एपिक म्यूजिक होता है, जब गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर कर लेता है तब भी एपिक म्यूजिक होता है, और ड्रैगन बॉल के अंदर ऐसा बहुत होता है कि बहुत अच्छे म्यूजिक चल रहे होते हैं और उससे निकलते हैं एपिक मूवमेंट्स। लेकिन ड्रैगन बॉल डायमा के अंदर ये बहुत बड़ी चीज़ मिसिंग है और काश ये लोग फिक्स कर दें और काश अगले एपिसोड के अंदर हम लोगों को कुछ अच्छा सुनने को मिले।
मतलब अभी जो चल रहा है वो इतना भी बुरा नहीं है, लेकिन उस लेवल का एपिक नहीं है जितना गोकू वर्सेस जीरन था। वैसे गोमा जीरन क्यों बन गया है? और एपिसोड के एंड के अंदर ग्लोरियो ने एक विश भी मांगी थी, और वो विश क्या हो सकती है ये तो अभी किसी को भी नहीं पता। शायद उसने विश मांगी हो कि सभी बड़े हो जाएं, मतलब गोकू, वेजिटा और सभी वापस से नॉर्मल हो जाएं और बड़े हो जाएं। क्योंकि लगता है कि वो पहले तो आरिंसो के लिए काम करता था, लेकिन गोकू के साथ रहने के बाद वो बदल चुका है। हम देखते भी हैं वो कितना सोचता है और फिर वो डिसाइड करता है कि उसको क्या विश मांगनी है। तो कुछ पॉसिबिलिटीज हैं, जैसे गोमा अपनी पावर्स को खो दे, लेकिन ये करने में मजा नहीं आएगा क्योंकि गोकू उसको खुद हराएगा, ना कि ड्रैगन से विश करके। शायद ग्लोरी अपनी खुद विश मांग ले कि वही डीमन किंग बन जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो होने वाला है क्योंकि उसको पता है कि गोकू उसको खत्म कर ही देगा। और मुझे जो लगता है कि ग्लोरी विश करेगा कि गोकू और उसके सभी दोस्त वापस से नॉर्मल हो जाएं और वो सभी बड़े हो जाएं, और फिर लोगों को दिखेगा गोकू अपने डेड वर्जन में सुपर सैयन 4, और शायद वो फ्यूजन भी कर लें। अब तो मैं भी इंतजार कर रहा हूँ कि ड्रामा ड्रामा के नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या होगा, और मैं बहुत टाइम से देख भी नहीं आता ड्रामा ड्रामा को क्योंकि बहुत ही बोरिंग हो गया था, और एक फिलर एपिसोड भी आ गया था बीच के अंदर। मतलब तुम्हें याद है ड्रैगन बॉल जीटी के अंदर एक जायंट जगह थी जहाँ वो ड्रैगन बॉल को ढूंढ रहे होते हैं, बिल्कुल वैसे ही एपिसोड आ गया था ड्रैगन बॉल ड्रामा के अंदर, और वो बहुत ही बोरिंग था। लेकिन अच्छी बात है कि हम लोग को दिख गया सुपर सैयन 4, अब फाइनल बैटल शुरू हो गई है। अब विश क्या होगी ये तो किसी को भी नहीं पता, लेकिन क्या ये फॉर्म गोकू वापस इस्तेमाल कर भी आएगा या नहीं, क्योंकि लगता है कि नेवा ने उसको ये पावर खुद ही दी थी। मुझे समझ आ गया था नेवा इसको कुछ पावर देने वाला है जब मुझे सुपर सैयन 4 का पता चला था। मतलब मैं नॉर्मली यूट्यूब चला रहा था और तभी मुझे दिखा सुपर सैयन 4 गोकू, और मुझे याद है कि ड्रैगन बॉल ड्रामा का नया एपिसोड आ जाने वाला है। तो मैंने तभी ड्रैगन बॉल ड्रामा को कंटिन्यू करा और वापस से देखना शुरू कर दिया, और जब मैं पहुंचा तो मैं समझ गया था कि नेवा ही होगा जो ही गोकू सुपर सैयन 4 देगा। मतलब देखो उसको, इतना तो ऑब्वियस होगा। लेकिन मुझे तो लगा था कि गोकू अपनी सुपर सैयन 4 फॉर्म के अंदर गोमा को बिल्कुल खत्म ही कर देगा, मतलब उसकी पिटाई कर देगा और उसकी पूरी धुलाई करके चटनी बना देगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता, बल्कि गोमा तो और बड़ा हो जाता है। और गोमा को डिजाइन तो देखो, उसका सर हटा दो तो बिल्कुल जीना जैसा लग रहा है। और ये थर्ड विलाई इतनी पावरफुल कैसे है, मतलब वो इतना पावरफुल कैसे बन गया? वैसे डेगेसु ने गोमा को धोखा दे दिया है और अब वो जेल के अंदर है, तो डेगेसु तो गया और गोमा को मिल गई अपनी थर्ड विलाई, जिससे वो इतना पावरफुल बन गया कि सभी उससे मिलकर लड़ रहे थे। मतलब सभी उसको मिलकर क्यों नहीं हरा पा रहे हैं? गोकू सुपर सैयन 3 जाता है और ऐसा लगता है कि गोकू अपनी सुपर सैयन 3 फॉर्म के अंदर ही उसकी धुलाई कर देगा, लेकिन तब वो फिर से आने लग जाता है। फिर वो सुपर सैयन 4 बनता है और फिर उसके बाद धुलाई करने लग जाता है, लेकिन फिर वो उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और गोमा और बड़ा होता ही जाता है। अब मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि डबोरा के फादर अबोरा के पास ये थर्ड इविल आई थी, लेकिन वो तो इतना जायंट नहीं बना था, तो गोमा इतना जायंट क्यों बन रहा है? मतलब क्या थर्ड इविल आई की पावर इतनी ज़्यादा है कि उसकी बॉडी इतनी बड़ी होती है जिस तरह मोरो की थी? मतलब तुम्हें याद है जब मोरो ने मिरस की पावर को एक्टिवेट कर लिया था तो उसकी बॉडी बड़ी होने लग जाती है, तो क्या गोमा के साथ भी ऐसा हो रहा है? और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। और मुझे वैसे भी जायंट विलेन बिल्कुल भी पसंद नहीं आते, मतलब सभी उनसे मिलकर लड़ रहे होते हैं, जबकि सबसे बेस्ट फाइट होती है जब वो फाइट होती है 1-on-1, जैसे गोकू वर्सेस फ्रीजा, गोकू वर्सेस सेल, गोकू वर्सेस बू, ना कि सेल मैक्स वाली फाइट या फिर कोई और। तो काश गोमा थोड़ा छोटा हो जाए और ग्लोरी उसको विश करे कि उसकी पावर चली जाए, लेकिन जो भी होगा वो हम लोग को दिखेगा ड्रैगन बॉल ड्रामा के नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। वैसे अगर तुम्हें याद हो तो ड्रैगन बॉल ड्रामा एक प्रीक्वल है ड्रैगन बॉल सुपर का और ड्रैगन बॉल जी की कंटिन्यूएशन। मतलब ड्रैगन बॉल ड्रामा होता है बू सागा और बैटल ऑफ गॉड्स के बीच में। तो ड्रैगन बॉल सुपर के अंदर गोकू ने कभी भी सुपर सैयन 4 इस्तेमाल नहीं किया और ना ही वेजिटा ने सुपर सैयन 3 इस्तेमाल किया, और ये लोगों ने क्यों नहीं किया ये तो हमें नहीं पता। वेजिटा का तो आसान है, वो सुपर सैयन 3 इसलिए इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि सुपर सैयन 3 बेकार फॉर्म है और उसको बैटल के इस्तेमाल करना बिल्कुल बेवकूफ़ी है। वो बहुत ज़्यादा स्टेमिना ड्रेन करती है और वो किसी काम की नहीं है। और वैसे भी वेजिटा ने सुपर सैयन 2 फॉर्म के अंदर ही गोकू की सुपर सैयन 3 फॉर्म को सरपास कर लिया था, लेकिन गोकू ने सुपर सैयन 4 का भी इस्तेमाल क्यों नहीं करी ड्रैगन बॉल सुपर के अंदर, और ना ही उसकी बात करी। और क्या हम लोग को ड्रैगन बॉल सुपर के अंदर वो वापस दिख भी सकती है या नहीं, ये तो हमें पता चलेगा अगले एपिसोड के अंदर। वैसे मैंने इसके बारे में पहले वीडियो बना भी दी थी, मतलब तुम्हें ये वाली वीडियो याद है जहाँ पर मैंने दिखाया था सुपर सैयन 3 वेजिटा और सुपर सैयन 4 गोकू। तो जैसा मैंने बोला था वैसा ही हो गया, ये तो बहुत ही बढ़िया है। लेकिन आई होप गोकू बड़ा हो जाए और हम लोग बड़े गोकू सुपर सैयन 4 में देखें, तो वो तो बड़ा ही मजा आ जाएगा। लेकिन अभी के लिए तो ये सुपर सैयन 4 अच्छी बात है, और आई होप ड्रैगन बॉल स्पार्किंग ज़ीरो के अंदर ये जल्दी आ जाए, मैं वेट नहीं कर सकता। तो तुम्हें क्या लगता है इसके बारे में? क्या ड्रैगन बॉल ड्रामा के अंदर और कुछ भी होने वाला है? क्या वो लोग फ्यूजन करेंगे या फिर कुछ और? ग्लोरियो की विश क्या होने वाली है, वो क्या विश करेगा? तुम्हें क्या लगता है इसके बारे में? क्या तुम्हें सुपर सैयन 4 अच्छा लगा या नहीं? नीचे कमेंट कर बताना, इसे लाइक कर देना, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना, और मैं तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर